अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। आज हमारा सेकंड लेक्चर है होलसेल एफपीए बिजनेस मॉडल के लिए। तो इसमें जो है सबसे पहले आज हम जो काम करेंगे, हम अमेज़न का बायर अकाउंट कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, हम उसको सबसे पहले देखेंगे। ठीक है। इस तरह आपके सामने जो है वो आप पेज ओपन है और हम गूगल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम amazon.com ये लिख के फिर हम सर्च करेंगे। अब क्योंकि हम जो है वो होलसेल जो है हम रिकमेंड करते हैं यूएसए मार्केट के लिए, ठीक है। इस वजह से हम ये है amazon.com को हमने सिलेक्ट किया। जब आपकी नेक्स्ट वर्किंग होगी और हो सकता है आपको क्लाइंट मिले, वो आपसे यूके मार्केट के लिए कहे, तो फिर आप वहाँ पे यूके मार्केट का करेंगे amazon.com.uk। ठीक है, amazon.co.uk। ठीक है, इस तरह से ये यूके मार्केट के लिए हो जाएगा। इसी तरह और डिफरेंट जो आपको जो है फर्स्ट लेक्चर में ये चीज़ शेयर की गई है। अब हम जो है वो यूएसए मार्केट में वर्किंग कर रहे हैं, तो हमने इसलिए सिलेक्ट किया है amazon.com। ठीक है। अब ये देखें, ये इसका डोमेन नेम शो हो रहा है। अब हम इसको न्यू टैब में ओपन करेंगे। ये देखें, अब ये स्टेप बाय स्टेप आप अच्छी तरह देखिए और ये एक एक स्टेप जो है वो आपको समझ आना चाहिए। अब यहाँ पे जब आपके पास ये जो पेज है ओपन होगा, तो यहाँ पे डिलीवर टू पाकिस्तान आपके पास लिखा शो होगा। मैं ऑलरेडी इस पे वर्किंग कर रही थी, इसलिए मेरे पास यहाँ पे न्यूयॉर्क लिखा हुआ है। ठीक है। अब मैं चेक करती हूँ, अगर ये मार्केट प्लेस जो है वो चेंज हो, मैं आपके सामने करूँ। जी, जब आपके पास ऊपर जो है जहाँ पे न्यूयॉर्क लिखा है, जब आपके पास डिलीवर टू पाकिस्तान होगा, आप वहां पे वन टाइम क्लिक करेंगे ना, तो आपके पास ऐसे शो होगा। ठीक है। यहाँ पे फिर आपने जो है पोस्टल कोड लगाना है, जिप कोड, पोस्टल कोड। ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमने न्यूयॉर्क सेलेक्ट किया है, उसका जो कोड है वो है 10001। ठीक है। हम ये कोड लगाएंगे और जो है वो इसको जिप कोड लगा के अप्लाई कर दिया और देन डन। क्या मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही? अब क्लियर है? अगर कुछ मिसिंग हुआ है तो आप काइंडली मुझे बताएं, मैं रिपीट कर देती हूँ। आपको नहीं समझ आया? जी, अब जितना अब तक मैंने बताया है ये आपको क्लियर हो गया है या मैं इसको रिपीट कर दूं? ओके। अब ये देखें, यहाँ पे डिलीवर टू न्यूयॉर्क है, आपके पास होगा डिलीवर टू पाकिस्तान। यहाँ से आप वन टाइम क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके पास आएगा और यहाँ पे आप जो है न्यूयॉर्क का जिप कोड लिखेंगे 10001, उसको अप्लाई करेंगे, देन डन। ठीक है, फिर आपकी मार्केट प्लेस चेंज हो जाएगी और आपके भी डिलीवर टू न्यूयॉर्क लिखा शो हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम जो है वो अमेजोन का जो हमने बायर अकाउंट को इस तरह से रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है।
अब इसमें जो है ये देखें, सबसे पहले तो ये ऑल वाला हम देखते हैं। जी जी, ये देखें यहाँ पे इसमें वो सारी जो है चीजें इसमें इसमें सेटिंग्स वगैरह हैं। ठीक, इसको हम बंद करते हैं। नेक्स्ट जो है बेस्ट सेलर्स, इसको हम क्लिक किया, इसको ओपन किया। ये amazon के बेस्ट सेलर्स हैं। ये आपको मैं ये इस तरह से कह सकती हूँ कि ये ब्रांड जो हैं, जितने भी ब्रांड ये शो हो रहे हैं, ये amazon पे इनकी सेल बहुत अच्छी है। और इन्हें जो है वो amazon की तरफ से बेस्ट सेलर्स का बैच मिला है। ठीक है, amazon की तरफ से बेस्ट सेलर्स का बैच मिला है। और एक और बैच होता है, वो अमेजोन चॉइस का बैच होता है। ठीक है, हम वर्किंग करेंगे तो वो आपको अमेजोन चॉइस का बैच भी नजर आएगा। ठीक है, अब ये जो है ये बेस्ट सेलर्स, ये देखें, ये नंबर 1 है। ठीक है, ये नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, इसी तरह ये नेक्स्ट आप करेंगे तो ये आपको और शो होंगे। ये 20 तक यहाँ पे एक कैटेगरी के शो हो रहे हैं। ठीक है, बेस्ट सेलर्स को हम जो है वो शॉर्ट फॉर्म में BSR भी कहते हैं, बेस्ट सेलिंग रैंक। ठीक है, इसको इस तरह से है कि जैसे किसी भी स्कूल में क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं और जो फर्स्ट आता है उसके नंबर ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसी तरह जिस ब्रांड की सेल बहुत अच्छी होती है, वो जो है वो शुरू की पोजीशंस में आ जाता है। ठीक है, उसको जो है जो रैंक मिल जाता है वो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, और ये बहुत मुश्किल से मिलता है। ठीक है, बहुत कंपटीशन होता है वहां पे, लाखों करोड़ों प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, और बहुत ज्यादा ब्रांड है। बहुत मुश्किल है कि इस तरह अमेजोन का बेस्ट सेलर का बैज और अमेजोन चॉइस का बैज मिलना। ठीक है ना। और ये जो है इसमें जो है BSR, ये अभी सिर्फ आपको स्टार्टिंग का शो हो रहा है। BSR बहुत ज्यादा लाखों में भी होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्रोडक्ट की सेल के ऊपर है। अगर आपकी सेल बहुत अच्छी है तो आपका जो है BSR जो है वो अच्छा होगा। अगर आपकी प्रोडक्ट की सेल जो है वो अच्छी नहीं है तो BSR जो है 17 लाख तक भी होता है, 6 लाख तक भी होता है। ठीक है, हजारों में भी होता है और 100 में भी होता है। और ये अब आपके सामने जैसे है वो नंबर 1 पे, नंबर 2 पे भी है। ठीक है ना, इस तरह से होता है। अब यहाँ पे देखें कि ये जो है बेस्ट सेलर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के जो है वो सेलर्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है इसके नीचे जो है वो है बेस्ट सेलर्स इन कलेक्टिबल कॉइन्स। ठीक है, इस तरह ये मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। जिस तरह ये देखें, बेस्ट सेलर्स इन ऑटोमोटिव। ठीक है, ऑटोमोटिव हमारी रिकमेंडेड कैटेगरीज में भी है। ठीक है, ये इसके जो है ये इसमें जो रैंक है वो जिन ब्रांड को मिला है ऑटोमोटिव में, वो ब्रांड यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरह ये नीचे जो है वो सारी कैटेगरीज हैं और उनके जो वो ब्रांड हैं उनके रैंक बताए गए हैं। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी ब्रांड का जो है वो BSR जो है वो उसको देखते हैं। और ये अभी हम आज जो है वो मैनुअली सीखेंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं उनमें हम ये टूल के साथ करेंगे, लेकिन मैनुअली भी आपको पता होना चाहिए कि हम प्रोडक्ट को कैसे थोड़ा सा देखते हैं, एनालाइज करते हैं कि इसका BSR कितना है, इसका SN नंबर कहाँ है। ठीक है, ये इस तरह से मैं आपको आज इसका बताऊंगी। क्योंकि जो है आप सिर्फ इतना याद रखें कि BSR अगर कम होगा तो इट्स मीन कि इस प्रोडक्ट की सेल ज्यादा है और बहुत अच्छी है। ठीक है, और ऐसी प्रोडक्ट के साथ फिर हम जाते हैं जिसका BSR जो है वो कम होता है।
अब यहाँ से कोई भी हम जो है वो ऑटोमोटिव में से जो है हम कोई सी प्रोडक्ट जो है वो ओपन करते हैं। जी ये देखें आपके सामने हमने ये ओपन की। अब यहाँ पे ये देखें कि सबसे पहले तो हम इसका ब्रांड नेम कहाँ देखते हैं। ठीक है, ब्रांड नेम जो आपकी प्रोडक्ट का टाइटल होता है, ठीक है, इसके स्टार्ट में भी ब्रांड नेम ही होता है। अब ये देखें यही रेन एक्स है, और ये देखें यहाँ पे नीचे विजिट द रेन एक्स स्टोर, यहाँ पे भी ब्रांड नेम शो हो रहा है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे हम। जी यहाँ पे ये देखें ब्रांड रेन एक्स। ठीक है, यहाँ पे मटेरियल भी शो हो रहा है। जब नेक्स्ट हम वर्किंग करेंगे तो आप डीपली ये सब चीजें इनको सीखेंगे और पढ़ेंगे। ठीक हो गया, यहाँ पे ब्रांड नेम शो हो रहा है। अब नेक्स्ट जो है ब्रांड नेम और कहाँ शो होगा, नीचे प्रोडक्ट डिटेल होती है। जी ये देखें प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, ये इसकी डिटेल है। ठीक है, यहाँ पे भी ब्रांड नेम शो हो रहा है। ठीक है, इस तरह हम मैनुअली जो है वो किसी भी प्रोडक्ट को चेक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें बेस्ट सेलर्स रैंक जो मैं अभी आपको बता कर आई हूँ ना, ये देखें नंबर 4 है इन ऑटोमोटिव में। ठीक है, सी टॉप 100 इन ऑटोमोटिव, और नंबर 1 है इन ऑटोमोटिव रिप्लेसमेंट विंडशील्ड वाइपर ब्लेड्स। ठीक है, ये मेन कैटेगरी हो गई। ऑटोमोटिव ये सब कैटेगरी हो गई, और उसमें ये नंबर 1 है। ठीक है, इस तरह से हम टूल के बगैर जो है वो इसका हमने जो है बीएसआर चेक किया है कि ये इसका किस नंबर पर ये है, इसका रैंक क्या है इस प्रोडक्ट का। ठीक है, इस तरह से हम जो है वो बीएसआर को मैनुअली चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपके कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, क्लियर है। बीएसआर के मुतालिक किसी का कोई क्वेश्चन हो? ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं यहाँ पे शो हो रहा है एसएन नंबर, एसएन। ठीक है, एसएन स्टैंड्स फॉर अमेजॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, ये जो नंबर है, ये जो शो हो रहा है, ये हर प्रोडक्ट का डिफरेंट होता है। ठीक है, अगर ये एक प्रोडक्ट है इसके अंदर वेरिएशन होंगी तो उस वेरिएशन के भी डिफरेंट ये नंबर होगा। हर प्रोडक्ट का डिफरेंट ये ऐसे नंबर होता है, और ये ऐसे नंबर जो है ये अमेजोन प्रोवाइड करता है। ये अमेजोन का इंटरनल बार कोड होता है, जो वो अब जो भी प्रोडक्ट वहां पे सेल हो रही होती है ना, तो अमेजोन खुद से ये प्रोवाइड करता है। आप ये ऐसा नंबर जो है किसी भी प्रोडक्ट का ऐसा नंबर सिर्फ लेके और अमेजोन के मेन पेज पे ले जाके पेस्ट करेंगे ना, तो वो प्रोडक्ट ओपन हो जाती है। ठीक है, कहीं से भी वो जो आपने किसी भी प्रोडक्ट का ऐसा नंबर उठाया या आपने सेव किया, वो वहां से आपने उठाया और अमेजोन के जो है वो मेन पेज पे आप जाके ऊपर बार में आप उसको पेस्ट करें, और देन वही फिर आपकी ये ऊपर यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे, और फिर जो है वो आपकी प्रोडक्ट ओपन हो जाती है। और ऐसा नंबर यहाँ पे भी शो हो रहा था, ये यूआरएल है। ठीक है, यूआरएल में भी ऐसा नंबर ये देखें शो हो रहा है, सेम वो ही जो नीचे था। ठीक है, प्रोडक्ट डिटेल में था, वो यहाँ पे यूआरएल में भी शो हो रहा होता है। हम यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं इसको, हम वहाँ नीचे से भी प्रोडक्ट डिटेल में से भी कॉपी कर सकते हैं। और ये ऐसा नंबर जो है होल सेल में बहुत अहमियत रखता है। कोई भी प्रोडक्ट हो, हम कोई प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, उसको हमने संभालना है, उसको हम सेव कर रहे हैं, तो हम उसका ऐसा नंबर सेव करते हैं। ठीक है, जब हमने इसको अपने प्रोडक्ट को सेल भी करना है तो हम ऐसा नंबर फिर अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ऐसा नंबर बहुत ज्यादा अहमियत रखता है होलसेल में।
अब ये दो चीजें हमने सीख ली। बेस्ट सेलर का पता चल गया आपको, ब्रांड नेम का पता चल गया, ठीक है। और बेस्ट सेलर जो है, ये देखें यहाँ पे भी रैंक शो हो रहा होता है, यहाँ पे अमेजोन चॉइस का बैच भी शो होता है, ठीक है। लेकिन अगर हर ब्रांड के पास जो है वो बेस्ट सेलर का बैच नहीं होता, तो फिर जिनके पास नहीं होता उनका फिर जो है वो प्रोडक्ट की जो है उसमें डिटेल में वो ओपन होता है, ठीक है। प्रोडक्ट डिटेल कहाँ होती है, वो आप स्क्रॉल डाउन करेंगे जी, और यहाँ पे आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक हो गया, ये चीजें हो गई। अब हम देखेंगे कि ये प्रोडक्ट जो है जो हमने ओपन की है, ये होलसेल की है या पीएल की है, पीएल प्राइवेट लेबल, कि इस प्रोडक्ट में जो है वो और लोग भी मी टू करके बैठे हुए हैं, या सिर्फ जिसका ब्रांड है वो खुद ही इसको सेल कर रहा है, और कोई भी इस, क्योंकि पीएल में तो सिर्फ वो ही सेल कर सकता है ना, और तो कोई नहीं उसके उसके ब्रांड को छेड़ सकता ना। जो होलसेल है, होलसेल में परमिशन के साथ, ब्रांड अप्रूवल के साथ जो है, और जो है इसको में मी टू करके हम प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है, जो होलसेल की प्रोडक्ट होती है ना, ये देखें यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, ये इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये देखें यहाँ पे इस जगह पे न्यू एंड यूज्ड 24 फ्रॉम, ठीक है। अब ये न्यू एंड यूज 24 है, इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट जो है ये 24 लोग जो है इसको मी टू करके सेल कर रहे हैं, ठीक है। 24 जो है वो अ, इसको मी टू करके सेल कर रहे हैं। अब इसमें 24 कौन है, हम इसको इस पे वन टाइम क्लिक किया, अब उसकी भी सारी डिटेल हमारे पास आ जाएगी। अब ये देखें, ये फर्स्ट जो है यूज्ड वेरी गुड, हमने हमेशा हम न्यू न्यू प्रोडक्ट के साथ जाएंगे, हम न्यू वाली प्राइस को देखेंगे, हम यूज्ड वाली के साथ नहीं जाएंगे। हमने यूज्ड वाली प्रोडक्ट तो नहीं ना सेल करनी, ना वो फाइंड करनी है, ठीक है। हमने न्यू प्रोडक्ट को ही उसके साथ ही जाना है, ठीक है, उसी का हमने देखना है। अब ये देखें, शिप फ्रॉम amazon.com और सोल्ड बाय amazon वेयर हाउस। अब शिप फ्रॉम तो जहां से मर्जी हो जाए, लेकिन सोल्ड बाय जो है वो बहुत अहमियत रखता है कि वो कौन है। अब यहाँ पे ये है amazon वेयर हाउस। अब amazon वेयर हाउस, चले मैं आपको ये बाद में बताती हूँ इसकी कहानी क्या है, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे जाते हैं, ये देखें ये भी न्यू है, और ये जो है NDLLC, ठीक है, ये ब्रांड है जिसने इसको इस प्रोडक्ट को मीटू किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह हम मजीद नीचे जाएंगे, ये देखें इसी तरह ये बाकी शो हो रहे हैं, ये देखें शिप्स फ्रॉम चैंपियन वैल्यूज सोल्ड बाय चैंपियन वैल्यूज, यानी ये एक और ब्रांड आ गया जिसने जो है इनसे जो है इन्वेंट्री, इनसे अप्रूवल लिया, इनसे इजाजत ली, और मी टू करके ये इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब जो amazon वेयर हाउस है, मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। जी, amazon वेयर हाउस पे ऐसा होता है कि जैसे amazon पे हम जो है किसी भी बंदे की कोई इन्वेंट्री गई है, ठीक है, और लेकिन उसकी जो इन्वेंट्री है वो वहां पे थोड़ी सी खुल गई, ठीक है, उसने इन्वेंट्री भेजी 100 पीसीस से, ठीक है। फर्ज करें 20 उसमें से जरा इधर उधर हो गई, और जो है वो उसकी जो है इन्वेंट्री थोड़ी खुल गई। अब जो जिसने भेजी थी उसको तो लिस्टिंग में अब 80 शो हो रही है ना,
तो फिर वो अमेजोन से जो है वहां पे पूछते हैं कि भी जो है हमने 100 हमारी जो प्रोडक्ट्स थी, लेकिन हमें 80 शो हो रही है, 20 जो है वो नहीं शो हो रही। तो फिर जो है वो अमेजोन जो है वो उन्हें ऐसी सूरत में अगर इन्वेंट्री जो है उनकी जरा इधर उधर हो जाए या फिर उनकी इन्वेंट्री खुल जाए, तो फिर अमेजोन जो है उनके पैसे उनको, उनकी पेमेंट जो है उन 20 जितने भी वो उनके पीसीस होते हैं उसकी जो है वो उन्हें पेमेंट कर देता है। ठीक है। और फिर वो वेरीफाई करता है अमेजोन कि ये प्रोडक्ट जो है वो कहाँ पे हैं, फिर वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो आती हैं, वो फिर जो है वो यूज्ड हो या न्यू कंडीशन में हो। ठीक है। फिर वो जो है वो फिर अब अमेजोन ने वो क्या करनी है, वो अमेजोन अपने वेयर हाउस पे रख देता है। और फिर जो है अब उसकी तो पेमेंट अमेजोन कर चुका है, अब उन प्रोडक्ट्स को भी तो उसने सेल करना है, फिर वो अमेजोन वेयर हाउस पे वो रख देता है और वो फिर सेल होती हैं। और इनकी जो प्राइस होती है वो जो है वो अमेजोन अपनी मर्जी से लगाता है और ये लेस प्राइस में होते हैं क्योंकि ये यूज्ड की इसमें होती है। ठीक है। इसके साथ यूज्ड लिखा होता है। अब जैसे यहाँ पे है, ये देखें, यूज्ड वेरी गुड, और प्राइस इन्होंने रखी है 9.76, और न्यू की क्या प्राइस है 16.99। ठीक है। इस तरह से होता है। अब ये देखें, ये भी न्यू है, इसकी प्राइस है 18.19। इसी तरह थोड़ा सा ये देखें, तकरीबन 18 की उसमें जा रही है इसकी प्राइस न्यू की। ठीक है। और इसी तरह ये जो है अब इसमें जो है वो इस तरह होता है जैसे ये चैंपियन वैल्यूज है। ठीक है। ये एक ब्रांड है। ठीक है। ये अब इसके पास गया है। अब वो इसने जहाँ ये मैन्युफैक्चरिंग है इस ब्रांड की, ठीक है, इसने उनसे जो है वो इन्वेंट्री ली है। ठीक है। फिर इसको मीटू करके फिर जो है वो ये सेल कर रहा है। ठीक है। इस तरह से होता है ये जो है वो ब्रांड की परमिशन के साथ फिर मीटू करते हैं प्रोडक्ट में। ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई है आपकी? ओके। अब कल मैंने आप लोगों नेक्स्ट डे जो है वो मैंने आपकी इस पे वर्किंग भी देखनी है। ऐसा नहीं है ना हो कि आप लोगों की असाइनमेंट सबमिट ना हो। ठीक है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। अब जो है हमने अब ये भी देख लिया कि पीएल की जो प्रोडक्ट है वो कौन सी होती है। पीएल की प्रोडक्ट में जो है वो यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा होता, उसमें न्यू एंड यूज्ड कुछ नहीं, वो सिर्फ एक बंदा ही प्रोडक्ट को सेल कर रहा होता है। ठीक है ना। जो होलसेल की होती है उसमें न्यू एंड यूज्ड होता है। ठीक है। और वो फिर आगे जितने भी लोग हों वो फिर शो हो रहे होते हैं। और फिर नेक्स्ट में लेक्चर्स में हम इस चीज को डीपली पढ़ेंगे कि कितने लोग होने चाहिए। ठीक है। वो फिर हम आगे जाकर इसको डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको आज मैनुअली बता रही हूँ कि मैनुअली जो है बगैर टूल्स के हम प्रोडक्ट को कैसे चेक करते हैं। ठीक है। ये चीजें जो हैं हम टूल्स के बगैर भी चेक कर सकते हैं। और अब जो है वो नेक्स्ट जो है अब मैं आपको थोड़ा सा और बताऊंगी कि ये तो इस तरह हमने मैनुअली प्रोडक्ट को देख लिया। अब मजीद जो है हमने जो है वो मजीद ब्रांड्स तलाश करने हैं जो ऑलरेडी जो है वो अमेजोन पे सेल कर रहे हैं। ठीक है। जिनकी सेल बहुत अच्छी है। अब वो हम कैसे तलाश करेंगे? ठीक है। अब कितने हमें पता भी कितने होंगे, अगर हम वो मैनुअली हम उसको नहीं कर सकते। हमें याद होंगे 10, याद होंगे 15, होंगे 20, हो जाएंगे 50 कर लेंगे। इस पे तो बहुत ज्यादा ब्रांड होते हैं। ठीक है। और हमें अपनी जो है वो कि हमें कैसी प्रोडक्ट चाहिए उसके लिए कौन से ब्रांड हैं
तो हम उनको कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, अब उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम उसमें जो है वो अपनी रिकमेंडेड कैटेगरीज में जाकर, ठीक है, फिर हम जो है वो कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं, और देन फिर जो है वो आगे हम मैं आपके सामने वर्किंग करूंगी, आप देखेंगे। ठीक है, क्योंकि होलसेल में जो है वो सबसे बड़ा हर्डल जो है वो ब्रांड से अप्रूवल लेना है। ठीक है, प्रोडक्ट भी हम फाइंड कर लेंगे, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन ब्रांड अप्रूवल जो है ये इजी नहीं है और बहुत मुश्किल है। ठीक है ना, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये हम जो है ब्रांड्स कैसे फाइंड करेंगे। अब ये मैंने हीलियम 10 को लॉगिन कर लिया है। ठीक है, इस तरह ये देखें, ये डैशबोर्ड। अब यहाँ पे ये देखें, ब्लैक बॉक्स amazon प्रोडक्ट रिसर्च। ठीक, इसको हम ओपन करेंगे इन न्यू टैब। जी, अब ये देखें ब्लैक बॉक्स ओपन हो गया। इसमें जो है ये हमारे सामने जो है ये मुख्तलिफ मेथड्स हैं जिसके ज़रिए हम वर्किंग करेंगे। प्रोडक्ट्स, कीवर्ड्स, कंपेटिटर्स, नीच, प्रोडक्ट टारगेटिंग। ठीक है, इस तरह जो है हम इस पे वर्किंग करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको पहले जो आज हम वर्किंग करेंगे, अभी हम एडवांस्ड पे कर रहे हैं, इसको क्लिक वन टाइम। ये देखें, अब इस तरह हमारे सामने शो हो गया। सबसे पहले जैसे आपने अमेजोन के पेज पे जो है वो बायर अकाउंट रिकॉग्नाइज किया था, वहां पे हमने अपनी मार्केट प्लेस को सेट किया था, इसी तरह आपने यहाँ पे भी अपनी मार्केट प्लेस को सबसे पहले आपने सिलेक्ट करना है। हम होलसेल कर रहे हैं तो रिकमेंडेड मार्केट जो है इसकी यूएसए है। ठीक है, amazon www.amazon.com। लेकिन अगर आपको कोई क्लाइंट मिलेगा, वो किसी और मार्केट के लिए आपसे काम चाहता है, तो फिर जो है आप जो है वो उस मार्केट प्लेस को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कनाडा के लिए ये मार्केट हो जाएगी amazon.ca। ठीक है, और ये मेक्सिको के लिए हो जाएगी amazon.com.mx। ठीक है, इस तरह से ये मार्केट प्लेसेस को आप सिलेक्ट करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर आपकी मार्केट प्लेस यहाँ पे सही सिलेक्ट नहीं हुई होगी तो आपके रिजल्ट्स भी सही शो नहीं होंगे। अगर आपके रिजल्ट सही शो ना हो रहे हो तो सबसे पहले आप जो है अपनी मार्केट प्लेस को जरूर चेक कीजिएगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो हम कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं, इस पे वन टाइम क्लिक किया, ये हमारे पास लिस्ट ओपन हो गई है। इसमें जो हमारी रिकमेंडेड कैटेगरीज जो आपको बताई गई थी, ठीक है, उनमें से कोई भी आप कर सकते हैं। आप हमने यहाँ पे ऑटोमोटिव कर लिया, होम एंड किचन कैटेगरी बहुत मज़े की है, इसमें बहुत प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, किसी भी एक जो है उसको आप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम नेक्स्ट जो है वो फिल करते हैं नंबर ऑफ सेलर्स, कि ये जो प्रोडक्ट है जो ब्रांड अब हम देखेंगे कि उनमें जो है वो मिनिमम जो है वो 5 सेलर्स। जी, अब इसमें जो है वो हमारी जो प्राइस है वो हम 1 से 40, $1 से $40 तक, ये प्राइस आपको आपका क्लाइंट भी बताएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है
ये नॉर्मली मार्केट में ये क्राइटेरिया चलता है। ठीक है, इसी क्राइटेरिया के मुताबिक वर्किंग नॉर्मली हो रही है। अब अगर आप क्राइटेरिया पे कंफ्यूज हैं तो क्राइटेरिया आप कह लें कि हम किसी भी प्रोडक्ट को या ब्रांड को फाइंड करने के लिए जो भी कंडीशंस जो है हमें हम लगा के वो ब्रांड को या प्रोडक्ट को फाइंड कर रहे होते हैं, तो उसको हम क्राइटेरिया कह सकते हैं। ठीक है, कि हमें इस चीज के मुताबिक जो है वो जो है ये टूल हमें ब्रांड दिखाए। ठीक है, इस तरह से इस वजह से हम ये क्राइटेरिया पुट कर रहे हैं यहाँ पे। ये टूल फिर हम जो जो यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट पुट कर रहे हैं, और ये टूल जो है फिर हमें इसके अकॉर्डिंग जो है वो ब्रांड्स शो करेगा। ठीक है, मंथली रेवेन्यू जो की बात करें तो वो कम से कम जो है वो 5,000 होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा जो है वो जितना मर्जी हो उसको हम खाली छोड़ देंगे। और जो मंथली सेल्स यूनिट्स हैं वो कम से कम जो हैं वो 500 होने चाहिए। यानी उस ब्रांड के जो हैं कम से कम जो यूनिट्स हैं वो मंथली सेल उनकी 500 तो होते ही हो ना, इससे कम ना हो। रिव्यू काउंट जो है वो हम 200 कम से कम। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जो है वो जितने मर्जी हो जाएं, कम से कम 200 रिव्यूज तो मिलते हो ना उसे। और रिव्यू रेटिंग 4 हम 2 यहाँ पे करेंगे, क्योंकि 4.2 इसलिए करेंगे कि इससे कम जो भी रेटिंग होगी ना 4.2 से कम, तो उसमें कोई ना